अगर 20 सीट अभी हम जीत गए तो अगले ज्यादा चल के हैदराबाद को जाएंगे। 300 पार आगे हम अभी बता रहे हैं, और इसकी एक नाने की है बीजेपी का एजेंट है वैसी। मेरी बात सुनो, जो वोट काट, मेरा नाम है जरीफ अहमद। मुलायम सिंह ने मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। वो वैसी का डंका बजेगा यहाँ। हाँ, अच्छा। सीट है गिन्नौर सीट है यादवों की, अच्छा है ना। उसमें राम खिलाड़ी समाजवादी का हार गया, ठीक है। गुड्डू यादव बीजेपी का जीत गया, ठीक है। तो यादवों ने किसा वोट दे दिया, हमें तो ये बता दो बात। हाँ। तो तुमने क्यों रोकी वहाँ की सीट? उसमें बदायूं में सबसे ज्यादा यादव है, वहाँ बीजेपी का जीत गया और क्या नाम समाजवादी का हार गया, तो वहाँ क्यों? हम तो क्या चाह रहे हैं, बिल्कुल एलान के डंके के साथ वैसे आपको लगाएंगे। अच्छा, हमें ना किसी का डर रहे ना कुछ कर रहे, हम तो अपने भाई को देखना चाहते हैं, वैसी को वैसी हूँ। जिला संभल में सबसे ज्यादा यादव जो है गिन्नौर सीट पे है। अरे सुनो, गिन्नौर सीट पे सबसे ज्यादा यादव है। हाँ। हुआ गुड्डू यादव बीजेपी से जीत गया, राम खिलाड़ी यादव हार गया, तो वोट किसे दे दी साहब? अच्छा, हाँ जी भाई, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आकिब। आप किसको देखना चाह रहे हैं? मैं तो वैसी को ही देखना चाह रहा हूँ। वैसी को देखना चाह रहे हैं? अच्छा जी, क्या वजह है वैसी को देखना चाह रहे हैं आप? बस मोहब्बत में ही देखना चाह रही हूँ उन्हें। मोहब्बत में वैसे से क्यों है मोहब्बत इतनी? अच्छे नहीं ना तो मोहब्बत है भाई। हैं? बढ़िया उतर के उस आदमी का साथ देने के लिए तैयार है हम। अच्छा, हाँ ना, आज तक हमारी पार्टी में कोई आदमी ऐसा उतरे ना मुसलमान जो को बोलता, अब इनके बोलने के ऊपर हम इनका साथ देना चाह रहे हैं। आजम खां थे तो मुसलमान बोलते थे, आपके लिए बता रहे हो। आजम खां को अब जेल में डाल दिया, उन्हें बेकार कर दिया सरकार ने, समाजवादी ने अपना बाबा बना के और दादा बना के जेल में डाल दिया। सबसे ज्यादा बात जो कही जाती है वो ये कही जाती है कि आरएसएस इज इक्वल टू असदुद्दीन ओवैसी। जो विचारधारा आरएसएस की है हिंदुओं के लिए, वो विचारधारा मुसलमानों के लिए असदुद्दीन ओवैसी की। बिल्कुल के कोई दो राय नहीं है। अगर हम मुसलमान हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमान हैं, तो बिल्कुल उन्हें ये कहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो आरएसएस भी गलत नहीं उन्हें, तो हम के लिए कर रहे हैं ना, मगर आरएसएस को गलत वो ये नहीं कहते कि दंगा करो, वो दंगे को नहीं कहते, वो बात रखते हैं, बात रखते हैं। इसमें कौन सी गलत है? अगर हमारी अगर कोई बात रख रहा तो वो क्या नाम है, कहने का मकसद आप हमारी, अरे नहीं, अगर कोई हमारी बात रख रहा है तो आप उसे क्रिमिनल बता दोगे 2 मिनट में, उसे डाकू बता दोगे, उसे चोर बता दोगे। आज हमारी कोई बात कर रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी कर रहा है, आज उस पर कोई आरोप लगा रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। कोई भी मुसलमान अगर मुसलमान के लिए आवाज उठाएगा तो उसे क्रिमिनल भी बता दिया जाता है, और क्या नाम है, दुनिया भर की बात इल्जाम उस पर लगा दिया जाता है। अब आप मुसलमान ये पूरी तरीके से समझ गया है, कितने ही आरोप लगा, हम इन आरोपों से डरने वाले नहीं हैं। और हमने, यहाँ की जनता ने, बिलालपत की जनता ने ये मन बना लिया है, मतलब 22 में ये पता चल जाएगा चुनाव के बाद कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ एमआईएम की लहर चलेगी। अच्छा, बिल्कुल। जब संविधान के प्रस्तावना में सेकुलर शब्द लिखा हुआ है तो ओवैसी साहब सेकुलर क्यों नहीं है? लोग ये बिल्कुल उनसे, मैं तो ऐसा कह रहा हूँ, उनसे मुसलमान और चीज और ना सुनो, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा मानना तो ये है, उनसे ज्यादा सेकुलरिज्म निभाने वाला आज तक कोई पैदा ही ना हुआ, क्योंकि वो संविधान से बात करते हैं। अगर संविधान अगर क्रिमिनल हो सकता तो वो संविधान से बात करते हैं। तुम बताइए, संविधान तो क्रिमिनल नहीं है, वो संविधान से बात करते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है, वो सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म की बात करते हैं, क्योंकि वो संविधान से बात करते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ जी भाई, आप किसे देखना चाह रहे हैं बताइए? बोले नहीं जाएगा, बोला नहीं जाएगा, बोल तो रहे हैं यार, और क्या कर रहे हैं, बोल ही रहे हैं। किसे देखना चाह रहे हैं आप? जो आपकी मर्जी हो, मतलब आपका वोट है, आपकी मर्जी है, बिल्कुल कोई दबाव नहीं है किसी तरह का। तो पतंग को देखना चाह नहीं, कोई पीछे से क्यों बोल रहा है? उनकी मर्जी है जी। असदुद्दीन ओवैसी को, ओवैसी को क्या वजह है, पसंद है आपको? जो है कुछ ना कुछ वजह। अच्छा, अच्छे रहता है, ठीक है। हाँ भाई, आप बताइए फिर, ये जो लगातार इल्ज़ाम आज चलते रहते हैं और अक्सर ही होते हैं ये वाले इल्ज़ाम कि भाई जो मोदी योगी करते हैं वही सेम ओवैसी करते हैं, वो हिंदू करते हैं और ओवैसी मुस्लिम करते हैं। जब मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है जब तो मुस्लिम कर रहे हैं वो, हाँ। और दलितों पे जुल्म हो रहा है, दलितों के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। हाँ। जिस पे भी जुल्म होगा हिंदुस्तान के अंदर कोई सी भी कास्ट पे, उसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खड़े हैं। अच्छा, ये बात बताइए, बाकी जो ना जुल्म दिखाई देता है वो इलेक्शन के जब 6 महीने रह जाते हैं, 1 साल रह जाता, तभी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पे जुल्म दिखाई देता है। बाकी 4 साल वो उनका जुल्म दिखाई नहीं देता। वो तो पहले से 3 तलाक का मतलब हुआ तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोले, एनआरसी का मसला हुआ तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोले, 12वीं मस्जिद का मतलब हुआ तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोले। जब सब चीज में वो बोल रहे हैं हमारे लिए, तो वोट भी उनके ही, समाजवादी के वोट का ही के। अच्छा। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि मतलब कि समाजवादी कहीं ना कहीं ओवैसी साहब का गठबंधन हो सकता है मायावती से, तो
उसके बाद क्या प्रतिक्रिया रहेगी आप लोगों की? बिल्कुल जी, हम तो ये चाह रहे हैं अगर गठबंधन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हाँ, वरना बाद में मत रोना कि वैसे साहब ने हरवा दिया। हाँ, यहाँ तो सीधा सा इरादा मन बना लिया पब्लिक ने आपके ओवैसी के लिए। पब्लिक ने थोड़ी बहुत पब्लिक ने लोगों को ना ना ना, ना। थोड़ी बात है, बहुत ज्यादा मामला 2-4% वोट ऐसा है। मेरी बात सुनो, राय हक से, अरे सुनो, 2-4% वोट क्यों आएंगे? 24% मुसलमान, 2-4%। मेरी बात सुनो, राय हक से वो अपने कदम हटा सकते नहीं। राय हक से अपने कदम वो हटा सकते नहीं, और हौसले से वो कभी दामन चुरा सकते नहीं। बांध कर सर से कफन आए हैं वो मैदान में, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इस कौम के लिए, इस कौम के लिए, इस कौम की अधिकारियों की बात चल रही है। हाँ, यहाँ कोई बात करने वाला ना मुसलमान के लिए, कौम की, यहाँ तो दलित की भी, हिंदू की भी, सबकी बात कर रहे हैं वैसे साहब जी। कौम की बात चल रही है। हाँ। ठीक है। हाँ जी चाचा, चाचा के नाम हमसे बोल रहे ना ज्यादा भैया। यार बोल रहे हैं, अच्छा खासा बोल रहे हैं। ऐसा हमसे ना हाँ जी, चाचा के नाम आपका? शमशाद नाम है शमशाद भाई, आप किसे देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए? भैया। मुख्यमंत्री किस्मत हो कि कौन बनेगा कौन नंबर वोट हम उसे देंगे, ओवैसी को। ओवैसी को वोट देंगे पूरा? मुख्यमंत्री की ना मालूम भैया। अच्छा, क्या वजह है ओवैसी साहब को वोट देने की? उनको तो फिर भी ना बाजार में कुछ ना है ना, सबको देख लिया यार हमने। वो मिला हुए होंगे, वो होंगे, हमको हम अपना वोट देना भैया। अच्छा अच्छा, बस वोट देना है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। हाँ भाई चाचा, आप बताइए आप। हम तो क्या चाह रहे हैं, बिल्कुल ऐलान के डंके के साथ ओवैसी साहब को लाएंगे। अच्छा, हमें ना किसी से डर रहे ना कुछ कर रहे। हम तो अपने भाई को देखना चाहते हैं, ओवैसी को। ओवैसी को। शकील अहमद अशरफी का डंका बजेगा। हाँ, शकील अहमद अशरफी का डंका बजेगा। ये क्या कलमे का शरीक तो फिर बहुत सारे नेता हैं? सब हैं तो, मगर वो जब हम याद कर रहे हैं, तो भाई वो हमारा रहनुमा बन के आया है, हमारी खातिर आया है, तो यार हम क्यों लड़ाएंगे उन्हें? ये चाचा से तो बोलना ही ना। चाचा बताइए किसे देखना चाह रहे हैं? पहले हम नाम तो बताइए। भैया ओवैसी को देखना चाह रहे हैं। ओवैसी को देखना चाह रहे हैं? हाँ। क्या क्या वजह क्या है ओवैसी को देखना चाह रहे हैं? ये भैया ये है कि सबको देख लिया, आप ही नहीं देखेंगे। हाँ, अच्छा, एक बार पिंकी यादव एक बार फिर से रुक कर रहे हैं। उनके गांव में किस तरह के काम है? ऐसा है, मैंने बता तो दिया, जिस दिन से तलवार सबाजपुर में हमारी एक झलक देखी है, उस दिन से पिंकी यादव गांव जा रही हैं और कह रही हैं कि बस हार गए, बस जाओ पब्लिक के बीच से झांसा दो, कैसे न कैसे फांसो। अब जो है ना, ऐसा है, गायब हो गई। यहाँ बिलालपत की जनता ये कह रही है मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है। बिलालपत की जनता कह रही है ये मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। वो वैसी का डंका बजेगा यहाँ। हाँ, अच्छा, ठीक है। यहाँ आम जनता ने बना लिया। हाँ, उधर 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 लोगों से पूछते हैं, वहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं, चाचा लोग है नहीं, यहाँ पे पूछते हैं। हाँ जी चाचा, क्या नाम आपका? बाबू बाबूजी, आप किसे देखना चाह रहे हैं हम मुख्यमंत्री? तो सबको ही देख रहे हैं। सब कैसे बनेगा? तो एक ही कुर्सी एक ही होती है हम तो मुख्यमंत्री। भैया तो कहते हमें क्या पता है कि तो वोट किसे जाएगा आपका? समाजवादी को। समाजवादी को, पिंकी यादव को, यानी कि क्या वजह है समाजवादी को वोट जाने की? अब ये तो सब बजेगा, आपको क्या बताओ। नहीं, आपके गांव में कैसा काम हुआ है समाजवादी ने? ये लोग तो मना कर रहे हैं, लोग ओवैसी को देखने के लिए इनको बताइए ना, तो ये ओवैसी को देख लेंगे, हम उसे देख लेंगे। ऐसा नहीं जी, फिर वोट कट जाएंगे तो फिर बीजेपी को फायदा हो जाएगा ना? हाँ तो वैसी से ही तो होगा बीजेपी को फायदा। अच्छा, लो साहब कहाँ गए? अभी हाथ के हाथ सामने देखो, बीजेपी का ऐसा है, बहुत लोग कहते हैं इनका ना, मुसलमान ये भी है, मत कहते ना कि वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात सही कही है। हाँ, अखिलेश यादव बिहार में 100 सीटों पर लड़ते हैं, किन्ने बनवाई, अच्छा, किन्ने वोट काटा। बिल्कुल बताइए साहब। किसका? 9 सीट का कितना काटा वोट, बीजेपी सीट निकली। अरे भैया इस बात का हमें ना पता। ज्यादा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। यहाँ की बात चल रही है। गांव के राजनीति, यहाँ की बात चल रही है। गांव के हमारे पक्के वाले प्रधान है, 35 साल प्रधानी कर चुके हैं, राजनीति पक्की पता सब कुछ। अच्छा, अरे तो प्रधान जी फिर तो बताना चाहिए आपको। मैं तो समझ रहा था कि कच्चे ना खिलाड़ी ना हैं तो शायद। क्या बताना, बताइए। जैसा इन्होंने कहा, आपने कहा कि ओवैसी जो है, दो ही पार्टी रह गई हैं, हाँ, कौन कौन सी? भाजपा, भाजपा और समाजवादी। समाजवादी, यानी आपने और पार्टियों को रेस में से ही निकाल दिया। है ही ना, और रेस में से क्या निकाल दे, एक आध विधायक बन जाए तो कोई दूसरी बात। ये और का कैसे काम किसने बेहतर करा है? अपने अपने उसमें सभी करे। समाजवादी ने समाजवादी ने बढ़िया काम करा है। बढ़िया। अच्छा, योगी जी तो कहते हैं हमने बढ़िया काम करा है। ना योगी कह रहे होंगे क्या बढ़िया करा। राशन तो पहले से बढ़ रहा है, अब क्या बढ़ रहा है? हैं?
राशन तो पहले से बढ़ रहा है, अभी क्या बढ़ रहा है? अच्छा, और ये जो आपका गांव पूरा ओवैसी के लिए है? पूरा गांव तो कोई भी ना, 2-4 आदमी होंगे ना, कोई भी ना उसका ओवैसी का तो आ जाओ भाई, आ जाओ। कोई ना है उसका, हाँ। कोई ना है उसका। बीजेपी का, अरे बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का। आप 2 मिनट पहले कह रहे थे कि बीजेपी का एजेंट है ओवैसी। लो बिल्कुल, अरे इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, बिल्कुल आप बताइए। बीजेपी का एजेंट है ओवैसी। मेरी बात सुनो, जो वोट काट, मेरा नाम है जरीफ अहमद। लो साहब। मुलायम सिंह यादव ने जब पार्लियामेंट में जो शपथ ली थी, मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी, मुलायम सिंह योगी जी से जो कहा था, वो कौन है एजेंट? अच्छा, कौन है वो तो यार एक अलग चीज़ है, वो राजनीति है। अरे यादव और मुलायम सिंह यादव सुनिए, पूर्व मुख्यमंत्री तो राजनीति है, राजनीति है। तो हमारी भी राजनीति है। और इन्ना आजम खां को जेल में मार दिया, आज तक निकलन दिया योगी ने। योगी ने? हाँ, बात तो वैसी साहब। तो क्या, अरे वो बैच उस समय वही तो है जहाँ मुसलमान सीट 403 सीटों पर क्यों लड़ लिया? वो ऐसा है, मुलायम सिंह यादव तो कह रहे हैं क्यों लड़ लिया? हाँ, बिल्कुल बात सुनिए। है भाई, 403 सीटों पर क्यों लड़ लिया वैसी? ऐसा है। अच्छा। 403 सीटें हैं यहाँ, हाँ। तो 403 सीटों पर क्यों लड़ लिया? 100 पे क्यों लड़ लिया? मुसलमानों का वोट काट रहा है वो, जहाँ मुस्लिम सीट है। अच्छा, क्या बीजेपी को हरा दें, वोट जिता दें, इससे मुसलमानों को वोट काट के समाजवादी के, हाँ। और उससे जिता दें बीजेपी को। फायदा उठा रहे हैं मुसलमान, फायदा उठा रहा है मुसलमानों का, हाँ जितने जी, काट रहे हैं उसके काट रहा है। ऐसा है, मेरा ये बताइए, बिहार में जो अखिलेश यादव गए थे, 100 सीटों पर सरकार बना लेते वो, वोट काटने गए या किसी को बीजेपी की सरकार बनवाने गए? ये बताइए, इनसे पूछिए। बिहार में अखिलेश यादव 100 सीटों पे लड़े थे, तो ये कह रहे हैं उन्होंने भी तो सरकार बनवाई बीजेपी की वहाँ पे बीजेपी बिहार की? में। अरे बिहार की बात हो रही है ना, यूपी की हो रही है यार, यूपी में इलेक्शन चल रहा है। अरे भाई यूपी की बात हो रही है, बिहार अब मैं यूपी की बताऊं, क्या रही यहाँ की बात? अब मैं यूपी की बता रहा हूँ, मैं यूपी की। हाँ, आपके ब्लड निकल रहा, पहले साफ कर लिया। ऐसा मेरा ये बुखार में ताम कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ जी, आप चाचा आप आ जाओ, इधर को आ जाओ। जिला संबल में सबसे बड़े जो सीट है, 9 सीट है यादवों की, अच्छा है ना, उसमें राम खिलाड़ी समाजवादी का हार गया, ठीक है। गुड्डू यादव बीजेपी का जीत गया, ठीक है। तो यादवों ने किसे वोट दे दिया, हमें तो ये बता दो बात। हाँ, तो तुमने क्यों रोकी भाई वहाँ की सीट? उसमें बदायूं में सबसे ज्यादा यादव है, वहाँ बीजेपी का जीत गया और क्या नाम समाजवादी का हार गया। तो वहाँ क्यों दिए फिर वोट यादवों ने? समाजवादी वो तो चाहती ना अपनी सीट बनाती। वो चीज अलग है। यहाँ की बात, असमौली की बात करें, आपने अब तक समाजवादी को वोट दिया, अब क्यों हटे समाज? हमने समाजवादी दिया है ना। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने 25 साल बाद कांग्रेस छोड़ी है। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ कांग्रेस का झमेला। कभी गोवा में इलेक्शन हुआ तो राहुल गांधी को केजरीवाल ने समर्थन नहीं दिया, ऐसे ही है। उसके बाद में अब जब वो 14 सीटें जीता केजरीवाल, तो राहुल गांधी जब बीजेपी को 2 सीटें दे दी, उसकी बनवा दी। चलिए ऐसे में ना, तो हम किसका भरोसा करेंगे? इनसे मत आ रहा बात करने। हाँ, बताओ। हाँ जी, बताइए क्या तो बताऊं? आप कितनी सीटें जीतना है अखिलेश यादव कैसे? अखिलेश 300 पार हैं। 300 पार है, 300 पार। वैसी 100 में से अरे वैसी तो कोई ना, एक भी ना है, बिल्कुल एक व्यक्ति ना। यूपी में चिराग उसका ही जलेगा जो वैसे से गठबंधन करेगा, ना तो यूपी में चिराग भी नहीं जलेगा। अरे कहने को तो कह दो, 300 पार 10 मार्च को, 300 पार, इसका तो कुछ राग नहीं, इसका एक भी नाने की है, उवैस की एक नाने की है, मेरी नाने की। कहने को कह दो, कहने को तो जब वोट हम लेके तो आ रहे हैं, हम देखेंगे। अगर 20 सीटें भी हम जीत गए तो अखिलेश यादव चल के हैदराबाद को जाएंगे। 300 पार आगे, हम अभी बता रहे हैं, और इसकी एक नाने की है। अतीक अहमद की आगे अपने उस पर जीतेगा वो। अच्छा, अतीक अहमद मऊ से अपनी उससे जीतेगा वो, बस। आधी भी सीट आई ना, आधी भी एक सीट भी आई, तो हमारा विकास सबसे ज्यादा होगा। क्या अखिलेश यादव हो या कोई से भी? हमें तो पता है सरकार नहीं चलेगी। हमारे कम से कम 20 विधायक जीत के जाएंगे पार्लियामेंट में, तो उन्होंने हमारी बात रखेंगे, जब तो हमें पता चलेगी, हमारी पावर का पता चलेगा। सरकार तो योगी मोदी हमारी का ऐलान कर चुके हैं अखिलेश भैया, मुसलमानों लंगड़ों लूलों के लिए रिक्शों का ऐलान कर चुके हैं। रिक्शा चाहिए ना, तो रिक्शा के भी ले लेंगे। 300 पार जा रही है। बीजेपी के तमाम उसके बहुजन समाज के सब टूट के इसमें तो आ रहे हैं यार। समाजवादी में मंत्री संतरी सब इसमें आ रहे हैं। समाजवादी समाजवादी बस हो गया, तुम कर लो, क्लोजिंग ऐसा करो जैसा इंटरव्यू दे।
अच्छा पीटीसी देनी है। तो यहाँ पर बिलाल पथ की जनता थी, बिलाल पथ की जनता ओवैसी को तो देखने को मिला वर्चस्व, लेकिन जो समाजवादी के मिले उन्होंने बिल्कुल सबका मुकाबला किया, हालांकि वन मैन आर्मी की तरह सबका डट का मुकाबला किया और अच्छी बहसबाजी देखने को मिली। खैर आने वाले जो रिजल्ट का दिन होगा 10 मार्च, उसमें पता चल जाएगा किसकी सरकार बनी है और कौन सही साबित हुआ कौन गलत। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।